हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर अकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। और ये प्रकाशित किया गया एग्जामपुर बाय विवेक सर के द्वारा। और आपको पता होगा कि अधिकतर प्रश्न सर के द्वारा जो पिछला हुआ था पेपर फंसवाया गया था। तो यही कारण है कि सबसे पहले मैं एग्जामपुर का करवा रही हूँ और उसके बाद RWA और कोचिंग का भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। चलिए देर नहीं करते हैं। अगर हाँ आप 1 से 4 तक नहीं देखें तो आप जाके जल्द से जल्द प्ले लिस्ट में चेक करिए और जरूर देखिएगा, क्योंकि 10-10 मिनट का ही वीडियो बनाया है। तो 10 मिनट तो आप स्पीड भी तेज करके करेंगे तो आप 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। तो जाके आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि दर्शक शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। दर्शक शब्द का अर्थ हमारा क्या होता है, तो देखने वाला होता है। और ध्यान रखिएगा सभी आंसर एग्जामपुर के आंसर की को मैं देख करके बताती हूँ, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है, तो स्वाधीनता का स्वतंत्रता हमारा पर्यायवाची हो जाए। अगला झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मत वाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो ध्यान रखिएगा इसमें अलंकार कौन सा है पूछा गया है, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्या दिया है। अगले क्वेश्चन चौथा में दिया है कि पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते क्या बनाते हैं, तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। अगला है कि मेरा जोर से हंसी इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है, तो मेरा जोर से हंसी, तो इसमें अकर्मक का प्रयोग किया गया है। अगला नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द पहचानना है, तो सही संधि विच्छेद इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा, सम प्लस लग्न यानी कि संलग्न हो जाएगा। अगला है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनकी किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो अपूर्वा के लिए। अगला है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध है रौद्र का। अगला इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ध्यान रखिएगा बुढ़ापा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है उच्च भाव एवं विचारों से युक्त होता है। अगला है कि स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उदम और स्तुति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो धूल हमारा इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सभी सब क्या है, तत्सम शब्द है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य होगा, तो इसमें कृतवाच्य होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नेह में नहीं है। अगला है वही स्त्री जिसका पति परदेश आने वाला हो, उसके आने वाला परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसके लिए अग्नि अग्निस्य तपति का कहेंगे, ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, माता जी ने पूजा किया। अगला है कि मनमाना में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है किनके नाम पर अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, किनके नाम अधिक पुल्लिंग में आते हैं, तो दिनों के नाम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, तो अग्नि हो जाएगा। अगला है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। अगला है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना वो क्या कहलाता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, युग्मक ध्वनि कहलाता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए इसमें से, तो बी करेक्ट हो जाएगा, हरकत हो जाएगा। अगला है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह होगा, ध्यान दीजिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला है कि आम के पत्ते किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा और इन्हें इनके लिए व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो आम के पत्ते ये रचना है, ध्यान रखिएगा किसकी, तो रामदास मिश्र जी की। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है, तो सजाती क्रिया का वह अनेक बोलियां बोलता है। अगला है उपसर्ग के संबंधित सूत्र क्या है, तो पादय उपसर्ग के संबंधित सूत्र है। अगला है कि चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, तो एक हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला है कि अयोगवाह कहा जाता है किसे, तो अनुस्वार एवं विसर्ग को। अगला है कि जीप पर सवार इल्लियां जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है, ध्यान रखिएगा शरद जोशी की। अगला है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब कुहाय, पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति अरमाई की
लिपि से होता है। अगला है पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्रयोग होगा, तो सीकट हो जाएगा आड़ी। अगला देखिए गद्यांश इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा। तो गद्यांश एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो गद्यांश एक बार पढ़िए आप, डायरेक्ट मैं आंसर को बता देती हूँ इसका। लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है, तो लेखक के अनुसार लोकतंत्र शासन पद्धति और जीवन जीने का क्या होता है, तरीका कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र की स्वतंत्रता कब सार्थक होती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा जब नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नागरिक भागीदारी किस समिति किस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो लेखक के अनुसार नागरिक भागीदारी किस तक सीमित नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा मतदान तक। अगला है कि लोकतंत्र की सफलता की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिकों की। अगला है कि लेखक का स्वर कैसा है, तो लेखक का स्वर इसमें प्रेरणात्मक और जागरूकता उत्पन्न करने वाला है। अगला क्वेश्चन जीके से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-24 के लिए कम मूल्यों वाले भीम यूपीआई लेन देन व्यक्ति से व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को कितनी राशि मंजूर की है, तो इसके लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई, तो ध्यान रखिएगा 1500 करोड़। अगला है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पर पहुंचने में कितने समय लगता है, तो ध्यान रखिएगा 1.3 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल प्रणाली का प्रावधान यह किस देश के नमूने पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा आपातकाल का प्रावधान किस प्रणाली से लिया गया, यानी कि किस देश से लिया गया पूछा जा रहा है, तो जर्मन देश से। अगला है CRR का पूरी रूप क्या होगा, तो इसका पूरी रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगला है अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा पाणिनि है, लेकिन ये किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा पूछा है। तो अष्टधाई पुस्तक के लेखक तो पाणिनि आप बताएंगे, पूछा जाता है तो, और ये किस पर आधारित है या किससे संबंधित है, तो संस्कृत व्याकरण पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि शेयर बाजार को नियंत्रण करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, तो भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड होता है, यानी कि सेबी है। अगला है कि कौन सी रूसी लेखक पेल फायर उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है पेल फायर लिखने के लिए व्लादिमीर नोबोकोच है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी लीमा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गरीब और राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है या फिर देता है, तो विश्व बैंक देता है। अगला है कि भारत में लैपटॉप पर जीएसटी दर क्या है, तो हमारे भारत में लैपटॉप पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। अगला जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अगला अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो समस्या का पहचान करना। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ध्यान रखिएगा ये ए और सी दोनों सही है, यानी कि वैधानिक निकाय और बहुपक्षीय संस्था दोनों हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है। अगला सोशल मीडिया पर टीबी क्या है, TBT क्या है, रखिएगा TBT सोशल मीडिया पर क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है या फिर इसे क्या कहते हैं, सीधा सीधा तो थ्रोबैक थर्सडे होता है। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन टीके यानी कि BCG वैक्सीन से संबंधित है, तो BCG किससे संबंधित सीधा सीधा पूछ रहा है, तो ये लाइव एंट्यूटेड वैक्सीन है, यानी कि जीवित छींक टीका है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 किस तारीख को मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 मार्च को। अगला पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर प्रेरित चर्चा करने से संबंधित है। अगला सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने, किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है साइबर धमकी से संबंधित। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है, तो बी करेक्ट हो जाएगा यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला निम्नलिखित में से भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह नहीं संचालित किया गया, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा भारतोली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वकील एवं बिना दलील वाला कहा जाता है, तो वकील एवं बिना वकील बिना दलील वाला कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है, तो भारत को राज्यों का संघ बताया जाता है, ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो अनुच्छेद 1, ध्यान रखिएगा। अगला खरीफ की फसल सर्दियों में जून जुलाई तक बोई जाती है और गर्मियों में अक्टूबर से कब तक काटी जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर तक काटी जाती है। अगला भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कार्य होता है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस
मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? तो मीथेन है। अगला है, कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, चीन है। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अगला, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23वां का संस्करण आयोजित किया गया? तो ये हमारे भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के बाद पुरुष प्रवासी होते हैं? तो किस राज्य में है कि पुरुष वहां पे जाते हैं, ठीक है, स्त्रियों के घर? तो सी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय में। अगला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी। अगला है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। अगला देखिए, थोड़ा सा हमको हिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला है कि वर्थरिंग हाइट्स किस लेखक ने लिखी है? तो ये लिखी गई, ध्यान रखिएगा, एमिली ब्रांटे के द्वारा। अगला है कि गूगल क्या है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन एक तरह का। अगला है, भारत का नाथुला दर्रा किस देश के बीच सीमा साझा करता है? तो भारत का नाथुला दर्रा हमारे भारत और किस देश के बीच? तो चीन के बीच। अगला है, जापान में कौन सी मुद्रा का उपयोग करते? तो येन मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, मालवेयर होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले और प्रैक्टिस सेट के साथ, मतलब अलग अलग कोचिंग के प्रैक्टिस सेट होंगे, उसको भी हम करवाने की जल्दी से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।